भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। यह व्रत सभी पापों की निवृत्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत में दिन में केवल एक बार ही भोजन किया जाता है। इसमें दूध, दही, चीनी व अनाज कुछ भी नहीं खाया जाता। हल से जोती हुई चीज़ें भी नहीं खाते हैं, बस फल और मेवा खाई जाती है। इसीलिए आप भोग में भी देख रहे हैं जैसे कि मेवा और फल का ही भोग लगाया जाता है। अब सुनाती हूँ मैं कथा। तो इस कथा को सुनने के लिए भी हाथ में बस चावल नहीं लिए जाते, बस पुष्प लिए जाते हैं। तो आप पुष्प लेकर आप हाथ में और बस कथा सुनते हैं। तो ब्रह्म पुराण के अनुसार राजा सितासु ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह, सब व्रतों में श्रेष्ठ और तुरंत फलदायक व्रत कौन सा है? उन्होंने बताया कि ऋषि पंचमी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ और पापों का विनाश करने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजा सिताश्व, विदर्भ देश में एक उत्तंक नामक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सुशीला बड़ी पतिव्रता थी। उसके एक पुत्र एवं एक पुत्री थी। उसकी पुत्री विवाह उपरांत विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। उत्तक को समाधि में ज्ञात हुआ कि उसकी पुत्री पूर्व जन्म में रजस्वला होने पर भी बर्तनों को छू लेती थी। इससे इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्थिति पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि वह शुद्ध मन से ऋषि पंचमी का व्रत करे तो वह पाप मुक्त हो सकती है। पिता की आज्ञा से उसकी पुत्री ने विधिपूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से उसके सारे दुखों से मुक्ति मिल गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अच्छे सुखों का भोग मिला। इस प्रकार ये जो हमने हाथ में पुष्प लिए हैं, ये हमें ना अपने जो कलश रखा हुआ है इसमें डाल देंगे और ये जल फिर हम सूर्य भगवान को दे देते हैं। अब शाम को जब हमारी पूजा शांत हो जाती है, दिया शांत हो जाता है, तो शाम के समय इस पूरी चौकी हटाई जाती है और विसर्जन किया जाता है। तो वो विसर्जन कैसे करना है अब मैं आपको दिखाती हूँ। आरंभ करते हैं विसर्जन की विधि। शाम के समय जब हम चौकी उठाते हैं अपनी, तो सबसे पहले ये फल उठा लिए और फल का भोग हम ये सबको बांट देंगे। दूसरा, ये जो मेवा है ये भी हम सबको बांट सकते हैं। अब यदि हमने अरुंधति माता को चुंदरी उड़ाई है तो वो आप मंदिर में रखाइए, नहीं तो ये जो पिंडी स्वरूप है इनको विसर्जित कैसे किया जाता है अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, पहले एक एक करके हम श्रद्धा स्वरूप ऐसे उठाएंगे और हमने ये जल का पात्र रखा है, इसमें ऋषियों को, सप्त ऋषि मंडल को, अरुंधति माता को विसर्जित करेंगे। इस तरीके से देखिए, जय हो मेरे प्रभु। कलावा जो हमने चढ़ाया है वस्त्र स्वरूप, उसके साथ ही हम विसर्जित करते जाएंगे। जय हो मेरे प्रभु, जय हो मेरे प्रभु जी। जो भी गलतियां हो प्रभु क्षमा करना, हमारे कष्टों से हमें मुक्ति देना, हमारे पापों से मुक्ति देना, हमारे घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि देना। इस प्रकार से सप्तऋषि मंडल को हमने विसर्जित कर दिया है। अब हम अरुंधति माता का भी विसर्जन इसी प्रकार से कर देंगे। और बाद में जब ये विसर्जित हो जाते हैं तब हम देखिए, जब बाद में ये विसर्जित हो जाएंगे तब हम ये सारा जल किसी गमले में, तुलसी के गमले में नहीं, किसी भी गमले में आप दे सकते हैं। और ये जो कलावा है बाद में उसी मिट्टी में हो जाएगा, विसर्जित हो जाता है। बाद में आप उठा के किसी गमले के नीचे मिट्टी में दबा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी ऋषि पंचमी की पूजा समाप्त होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर प्लीज़ 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 बने रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।